फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मां शारदा की नगरी मैहर को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में ही बैठकर वर्चुअली जिला घोषित कर दिया। मैहर को जिला बनाने की घोषणा चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान कई बार कर चुके हैं, लेकिन थक हार कर शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को शिवराज सिंह को मैहर जिला बनाना ही पड़ा। शिवराज सिंह की इस घोषणा के पहले भी जब प्रदेश के अंदर कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कमलनाथ ने भी कैबिनेट से मैहर को जिला बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी, लेकिन उसी समय कांग्रेस की सरकार गिर गई और मैहर जिला बनने से चूक गया। मैहर को जिला बनवाने के लिए मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले से कई बार निकलते देखे गए। बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर नारायण त्रिपाठी की आवाजाही प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को नागवार लगी और जैसे ही प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई, सबसे पहले यही फैसला लिया कि मैहर को जिला नहीं बनने देंगे। यदि शिवराज सिंह ने यह फैसला ले ही लिया था कि मैहर को जिला नहीं बनने देंगे, तो आज उन्होंने मैहर को जिला बनाने की घोषणा क्यों की? कि मां शारदा की नगरी मैहर अब जिला बनेगी। मैहर को जिला बनाने की प्रक्रिया हम आज से ही प्रारंभ कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को यह लग रहा था कि यदि मैहर को जिला बनने से नहीं रोका तो इसका पूरा श्रेय नारायण त्रिपाठी ले जाएंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसा मजा हुआ राजनीतिक व्यक्ति भी इतनी बड़ी राजनीतिक चूक करेगा उम्मीद नहीं की जा सकती थी। शिवराज सिंह चौहान ने आज मैहर को जिला बनाने की घोषणा की, लेकिन इसके बाद भी इस बात का श्रेय मैहर क्षेत्र की जनता शिवराज सिंह चौहान को नहीं दे रही है। आज मैंने अपनी फेसबुक की बाल पर एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा कि आखिरकार मैहर जिला बन ही गया। इसका श्रेय किसे दिया जाए? तो हमारी बाल पर ऐसे तमाम लोगों ने पोस्ट किया जिसे मैं जानता भी नहीं, लेकिन उन तमाम पोस्ट में लोगों की यही प्रतिक्रिया थी कि मैहर को जिला बनाने का श्रेय नारायण त्रिपाठी को जाता है। कुछ लोगों ने कमलनाथ को भी श्रेय दिया तो कुछ लोगों ने शिवराज सिंह को भी श्रेय दिया, कुछ लोगों ने श्रीकांत चतुर्वेदी को भी श्रेय देने में कोताही नहीं बरती, लेकिन अधिकांश पोस्ट नारायण त्रिपाठी के समर्थन में रही। नारायण त्रिपाठी को मैहर की जनता ने 4 बार विधायक बनाया और नारायण त्रिपाठी जब भी अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो वह यही कहते हैं कि मैहर क्षेत्र की जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं दल के लिए राजनीति नहीं करता, मैं क्षेत्र की जनता के लिए राजनीति करता हूं। और शायद इसीलिए कई बार दल बदल करने के बाद भी नारायण त्रिपाठी न सिर्फ मैहर क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश में भी उनकी लोकप्रियता का अपना अलग पैमाना है। नारायण त्रिपाठी की राजनीति को देखने के बाद एक सीख तो मिलती है कि नारायण त्रिपाठी राजनीति की दुनिया में एक प्रयोगशाला भी है। नारायण त्रिपाठी उस दौर में समाजवादी पार्टी से विधायक बन जाते हैं जब प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का कोई सा भी नहीं जानता था। इसके बाद नारायण त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, वहां भी जीत जाते हैं। बतौर विधायक कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से उपचुनाव लड़ते हैं, वहां भी चुनाव जीत जाते हैं। और चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से आम चुनाव लड़ते हैं, वहां भी चुनाव जीत जाते हैं। आज की तारीख में नारायण त्रिपाठी का विरोधी भी इस बात को बड़ी सहजता और सरलता के साथ स्वीकार कर लेता है कि नारायण त्रिपाठी को मैहर से चुनाव हराना इतना आसान काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम सर्वे कर लिए, लेकिन उस सर्वे का निचोड़ यही है कि सत्तारूढ़ दल में रहकर भी छाती ठोक कर सरकार की बुराई करना और भारतीय जनता पार्टी जैसे अनुशासित दल की चूल्हे हिला देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी आज तक उन्हें निष्कासित करने का साहस नहीं जुटा पाई। भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा दल
भी आज तक यह दिलेरी से नहीं कह पाया कि मैहर की टिकट हम नारायण त्रिपाठी को नहीं देंगे, हम यह सीट हार जाना मंजूर करेंगे, लेकिन नारायण त्रिपाठी जैसे अनुशासनहीन व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में हम अब कोई जगह नहीं देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी में भी अनुशासन की कोई जगह नहीं बची। आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी उसी नेता को महत्व देती है जिस नेता के अंदर जीतने की जिद, जोश, जुनून, जज्बा और काबिलियत हो। मैहर जिला बनने के बाद नारायण त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैहर तो जिला बन ही गया, आगे चलकर विंध्य प्रदेश भी बनेगा। सुनिए नारायण त्रिपाठी ने क्या कहा। जय माई शारदा की। मैहर जिला कांग्रेस के जमाने में कमलनाथ जी से कैबिनेट से पास कराकर घोषित करा चुका था। अब तमाम श्रेय लेने की होड़ में लोग लगे थे। मैं लगातार कई बार बोल चुका कि जिला बनेगा, जिला बनकर रहेगा, और आज शिवराज जी ने भोपाल से घोषणा कर दिया मैहर के जिला के क्रियान्वयन का। मैं उनको धन्यवाद बधाई देता हूं। नरोत्तम मिश्रा जी को भी धन्यवाद बधाई देता हूं। मैहर वासियों को प्रणाम करते हुए विंध वासियों को भी प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं। मैहर का जिला बनना यह तय करता है कि विंध का पुनर्निर्माण होगा। जो लोग आज तक कहते थे कि अभी तक मैहर जिला बनाते रहेंगे नारायण त्रिपाठी, अब विंध बनाने लगे हैं, वो इस बात से सीख ले कि मैहर जिला बन चुका, अब विंध का भी पुनर्निर्माण होगा। जय जय विंध्य प्रदेश। मैहर और विंध्य वासियों से निवेदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद बना रहे। जिस तरह मैहर जिला बना है उसी तरह विंध्य का पुनर्निर्माण कराएंगे। यदि मैहर विधानसभा का इतिहास उठाकर देखा जाए तो तमाम विरोधाभासों के बाद भी नारायण त्रिपाठी मैहर से 4 बार विधायक निर्वाचित हुए। ऐसा करिश्मा करने वाले मैहर विधानसभा से वे इकलौते व्यक्ति हैं। हालांकि नारायण त्रिपाठी के अलावा गोपाल शरण सिंह भी 1957, 1962 और 1967 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद 1972 में कांग्रेस से ही लालजी पटेल विधायक बने। जनता पार्टी की लहर में मैहर से विधायक बनने का सौभाग्य 1977 में नारायण सिंह को मिला। इसके बाद 1980 में फिर से कांग्रेस के विजय नारायण राय विधायक बन गए। 1985 में विजय नारायण की टिकट काटकर कांग्रेस ने एक बार लालजी पटेल को टिकट दी और लालजी पटेल 1985 में विधायक बने। देश के अंदर ऐसा भी समय आया जब बीपी सिंह का दौर शुरू हुआ। उस समय देश के अंदर जनता दल का निर्माण हुआ। 1990 में सतना जिले के अंदर जनता दल ने 4 सीट सतना में जीती थी, जिसमें मैहर सीट भी शामिल है। एक बार पुनः मैहर सीट से जनता पार्टी की टिकट पर विधायक रह चुके नारायण सिंह 1990 में जनता दल की टिकट पर विधायक बन गए। 1993 में मैहर सीट से मथुरा प्रसाद पटेल निर्दलीय चुनाव जीतने में कामयाब हुए। मैहर सीट से मथुरा प्रसाद पटेल इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता। इसके बाद पुनः 1998 में कांग्रेस के वृंदावन बड़गैया ने मैहर सीट से चुनावी फतह हासिल की। नारायण त्रिपाठी 2003 में पहली बार समाजवादी पार्टी की टिकट पर विधायक बने। उसके बाद 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने मैहर के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। भाजपा के खाते में पहली बार मैहर की सीट डालने वाले मोतीलाल तिवारी थे। मोतीलाल तिवारी ही थे जिन्होंने नारायण त्रिपाठी को पराजित किया। उसके बाद मोतीलाल तिवारी के साथ इतनी बड़ी राजनीति की गई कि उनका टिकट ही काट दिया गया और 2013 में नारायण त्रिपाठी को मैहर सीट से कांग्रेस की टिकट पर वॉक ओवर मिल गया। ऐसा नहीं है कि 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नेता के कहने पर ऐसे डमी कैंडिडेट को उतार दिया जिसके चलते नारायण त्रिपाठी की जीत बहुत आसानी के साथ हो गई। 2013 में नारायण त्रिपाठी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते और 2016 में कांग्रेस से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए और उसके बाद फिर चुनाव लड़े, वहां भी विजयी रहे। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः अपने जीते हुए विधायक नारायण त्रिपाठी पर ही भरोसा जताया और नारायण त्रिपाठी 2018 में फिर विजयी हुए। लेकिन प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन गई और नारायण त्रिपाठी की नज़दीकियां कमलनाथ से बढ़ने लगी। नारायण त्रिपाठी को कमलनाथ की नज़दीकियों का फायदा मिला और कमलनाथ ने मैहर को जिला घोषित कर दिया। लेकिन इसी समय कांग्रेस की सरकार गिर गई और भाजपा ने सरकार बनते ही सबसे पहले मैहर जिले की घोषणा को खटाई में डाल दिया। लेकिन थक हार कर ही सही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैहर को जिला बनाना ही पड़ा। 5 सितंबर को मैहर बना जिला और मैहर क्षेत्र की जनता का चेहरा खिला। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं और आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।